नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थैंक्स हिंदुस्तान में। मैं लोकेश तिहरी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही महान पुरुष जुड़े हुए हैं, जिनको बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कुछ दिनों में जानने भी लगे हैं। आप सभी को याद होगा, आज से एक हफ्ता पहले छत्तीसगढ़ में 400 परिवार के 1200 लोगों ने घर वापसी की थी। ये वही आचार्य जी हैं जिन्होंने उनकी घर वापसी करवाई थी। आपका मैं साधुवाद आभार व्यक्त करता हूं, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे चैनल पे। लोकेश जी सादर नमस्ते। और जी सभी मीडिया बंधु जितने भी दर्शक बंधु उनको भी सादर नमस्ते। जी, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा भी लगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं, आपके बराबर तो नहीं, छोटा मोटा कार्य तो मैं भी करता हूं सनातन धर्म के लिए। तो मेरे आज आपसे कुछ सवाल हैं, जिनको लेकर हमारे सनातनियों में कुछ, ये मानिए एक तरह से कंफ्यूजन है, भ्रमित है। जी जी, आपसे मैं सबसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा। ये जो हमारे हिंदू भाई जो हैं, सनातनी जो हैं, ये धर्मांतरित जी इतनी जल्दी क्यों हो जाते हैं? इनका कोई भी व्यक्ति आकर ब्रेन वॉश कैसे कर देता है? लोकेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जी और आपको भी बताना ये चाहूंगा। आपने प्रश्न किया है कि हमारे हिंदू भाई इतने जल्दी अन्य धर्म में क्यों चले जाते हैं। अ, लोकेश भाई जी, मैं इतना कहना चाहूंगा, धर्म तो सभी मनुष्य मात्र का एक धर्म है और वो है वैदिक धर्म। जी और लगभग 1,96,53,121 तक ये कहना चाहिए लगातार सतत चलने वाला धर्म है। और इधर जो जितने भी इतर हैं उसको हम लोग मजहब कह दें, संप्रदाय कह दें, पर अभी वर्तमान में इसको धर्म कहा जा रहा है। तो जी धर्म, चलिए हम लोग चर्चा के माध्यम से धर्म कह देते हैं। ईसाई धर्म में लोग क्यों चले जाते हैं, तो मेरा कहना इतना है लोकेश भाई, मैं समाज में बना रहता हूं। आर्य समाज का 9 साल से लगातार प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूं। तो ये लोगों के बीच जाने से पता चलता है, और मैं इसी छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ। तो यहाँ क्या हो रहा है कि लोकेश भाई की गरीबी बहुत है। जी आज भी आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि पूरे देश में सबसे गरीब क्षेत्र है तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ राज्य है। तो जी इस गरीबी का और अशिक्षा, साथ साथ में अशिक्षा के कारण ही गरीबी है। तो गरीब होने के कारण से ये ईसाई धर्म वाले, ईसाई मत वाले क्या किए, हमारे गरीबों के बीच में गए और उनसे रूबरू हुए कि भाई वास्तव में ये गरीबी कैसे दूर किया जाए, इनका पेट कैसे भरा जाए और इनको शिक्षित कैसे किया जाए, ये बात को रखे। लोगों ने कहा हमारे पेट भरने के लिए हमें चाहिए, क्योंकि हमारा पेट में रोटी नहीं है, भोजन नहीं है, तो हम लोग धर्म कर्म कुछ नहीं जानते। जी और मैं इतना शॉर्टकट में कहूं, क्योंकि बहुत कम समय में आपके साथ चर्चा करनी है, कि गरीबी का फायदा उठा करके इन लोगों ने इनको सनातन धर्म से, सनातन धर्म को मानने वालों को भोजन और शिक्षा दे करके इनको ईसाई धर्म में परिवर्तन किए। जी और जो कहना चाहिए, गांव में जिस वर्ग के लोग थोड़ा अशिक्षित थे, जो कमजोर वर्ग थे, और दूसरा नंबर जो कहना चाहिए हमारे समाज में भी जिनके साथ छुआछूत, ऊंच नीच की भावना रखते थे, समाज में जिनकी प्रतिष्ठा नहीं होती थी, ऐसे लोग ने ये ईसाई धर्म का आश्रय लिया। और इन लोगों ने, ईसाई लोगों ने क्या किया, इनको हम आपको सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, भोजन देंगे और आपको शिक्षा भी देंगे, ऐसा करके इनको लोकेश भाई कन्वर्ट किए। ये आपका जी जो प्रश्न किया था, कैसे इतना जल्दी ये लोग ईसाई बन जाते हैं। देखिए, आपने ठीक। बिल्कुल सत्य कहा। एक पेट ही होता है जिसके लिए व्यक्ति झुकता है, लेकिन ये केवल सनातनियों का ही धर्मांतरण कर पाते हैं। बाकी ऐसी बात नहीं है, गरीब केवल सनातन में ही है। गरीब तो मुस्लिम भी होता है, क्रिश्चियन भी है।
सभी लोग जी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो परसेंटेज निकलते हैं ये सनातनी ही कन्वर्ट होते हैं। ये अपने धर्म के लिए इतने कट्टर क्यों नहीं हो पाते? हाँ, तो इसका प्रश्न भी यही है लोकेश भाई कि सनातन धर्म का जो कहना चाहिए मूल ग्रंथ वेद है, जी और सनातन धर्म में अनेकानेक विचारधाराएं हैं इसमें, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है अनेकता में एकता। कोई ईश्वर को निराकार मानता है, कोई साकार मानता है, कोई वृक्षों को पूजता है, ठीक, अनेकानेक इसके, ठीक है नहीं। तो ये क्या होता है कि मेन जो हमारे हिंदू धर्म में क्या है, हम लोग अपने आने वाले पीढ़ी या जो भी हमारे साथ में है उनको हिंदू धर्म की विशेषता हम बता नहीं पा रहे हैं। जी और हमारा ये जो धर्म है हम इनको लोगों के बीच में प्रतिपादित नहीं कर पा रहे हैं कि ये धर्म वो धर्म है जो प्राणी मात्र का हित चाहने वाला धर्म है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रखने वाला धर्म है। अन्य ईसाई में देखें, मुस्लिम में देखें, बौद्ध में देखें, सिख में देखें, सब में देखें, लेकिन हिंदू धर्म की जो विशालता है उसमें सबको समाहित करने का कहना चाहिए मादा रखता है, सबको लेके चलने की मादा रखता है। लेकिन आपने कहा क्यों इतनी जल्दी धूल मूल दूसरे धर्म में चले जाते हैं, इसका एक ही उपाय है भाई साहब कि वास्तव में हम लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों को, जो वेद है, उपनिषद है, दर्शन है, स्वाध्यायान मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने क्या किया है, मंदिर में जाकर के थोड़ा सा घंटी बजा करके तिलक लगा करके लौटना ही धर्म माना, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार है। बच्चा पैदा होता है, गर्भाधान से शुरू होकर के पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण आदि आदि जो 16 संस्कार हैं, इसको हम लोग श्रद्धावान होकर के विद्वानों से करा नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से हम लोग उस हिंदू धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा कहना इतना है कि हम लोग जो हिंदू लोग हैं थोड़ा ढुलमुल होते जा रहे हैं। अपने आप 8 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, 12 साल के हमारे सनातन धर्मी बच्चों को पूछेंगे कि आपका धर्म ग्रंथ क्या है, तो वो कोई कहेगा हनुमान चालीसा, कोई कह देगा दुर्गा चालीसा, कोई कह देगा गीता, कोई कह देगा रामायण, कोई कह देगा रामचरित्र मानस। माने एकता नहीं है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा लोकेश भाई साहब कि हमारा धर्म वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, और हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है, वेद प्रतिपादित धर्म है, और किसी व्यक्ति द्वारा चलाया हुआ धर्म नहीं है, हमारा ईश्वरीय द्वारा प्रदत्त धर्म है। ये बात को हमारे हर हिंदू सनातनी बंधुओं के बीच में जाकर के हमें बोलना ही पड़ेगा। तो ये हम लोगों में कमजोरी आई कि हम लोग अपने सनातन धर्म के बीच में नहीं पहुंच करके हम लोग, ठीक है नहीं, इनको बता नहीं पा रहे हैं। कारण इसलिए हमारा जो सनातन धर्म है थोड़ा सा कमजोर आता आता ये इस प्रकार से कमजोर होता जा रहा है। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैंने देखा है, मैं एक अपने गांव के आश्रम में एक आश्रम की पाठशाला नाम से चलाता हूं, जहां पे शनिवार को, मतलब हफ्ते में एक दिन बच्चे आते हैं, रविवार को, जिस दिन उनकी जी स्कूल की छुट्टी होती है। अब आपने जी जैसे सवाल किया ना कि हमारा ग्रंथ कौन सा है, आपने सही उत्तर दिया। सेम यही उनके जवाब आए, किसी ने गीता कह दिया, किसी ने रामायण कह दिया, बिल्कुल कंफ्यूज है। अगर उनसे पूछो कि अपने जो हम बचपन से देखते आए हैं, जैसे रामायण हम टीवी पर देखते हैं और घर वालों के माध्यम से सुनते भी हैं, मैंने पूछा कि भगवान श्री राम के पिताजी का नाम क्या था, जो 9वीं कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है उसे यही नहीं पता क्या नाम है। हमारी देव भाषा कौन सी है यही नहीं पता। जी तो ये सबसे बड़ी रीजन है। आपने सत्य बताया, केवल और केवल हम अपने बच्चों को, ये एक नींव होती है बच्चों की, अगर आप शुरू से ही ज्ञान देंगे तो आगे तक उनकी रुचि बढ़ेगी पढ़ने में। जी अब उनकी नींव ही कमजोर हो जाती है, क्योंकि बच्चों को पैदा होती कह देती है ना कि पुलिस वाला बनाएंगे, फौजी बनाएंगे, लेकिन कभी घर में ये नहीं कहते कि सुबह जाकर मंदिर में लोटा डाल या शाम को आरती कर, ये नहीं कहेंगे। यही रीजन रहा है, बच्चे सेक्युलर बन जाते हैं, केवल हिंदू के सेक्युलर रहेंगे,
कभी भी मुस्लिम का बच्चा सेक्युलर नहीं होता, क्योंकि बचपन से ही पढ़ाते हैं भाई साहब हिंदू काफिर है, दोस्ती नहीं करनी। उनको बचपन से ये चीजें मन में भरी जाती हैं कि हिंदू काफिर है भाई साहब, के दोस्ती नहीं करनी, और एक काफिर को मारो जन्नत नसीब होगी। और सेक्युलर बनते हैं हम सेक्युलर बनते हैं, हम कहते हैं हम किसी धर्म को नहीं मानते। जितनी भी लड़कियों का आज लव जिहाद शिकार हो रही हैं, केवल वही सेक्युलर हो रही हैं, जिनके बाप दादाओं ने कभी धर्म के लिए कुछ बताया ही नहीं। और जिनको धर्म का ज्ञान मिल जाता है वो कभी सेक्युलर बनते नहीं, वो केवल सनातनी बनते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना अच्छा कार्य किया कि एक साथ 1200 लोगों की घर वापसी। ये कार्य यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं, ये पूरे देश में होना चाहिए, और इसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि मुस्लिम के मस्जिद पर टैक्स नहीं है, चर्च पे टैक्स नहीं है, जितना भी उनका चंदा आता है वो सब रखते हैं, और हमारे सारे मंदिरों पर पूरा जो पैसा आता है वो सरकार को चाहिए। और वैसे ये देश सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, कि भाई साहब इसमें सभी धर्मों को बराबर अधिकार है। अगर ये पैसा हिंदुओं के लिए आए जो मंदिरों में आ रहा है, तो कहां गरीबी रहेगी हिंदुओं में। लोकेश 35 भाई, करोड़ रुपए सालाना कमाने वाला मंदिर है तिरुपति बालाजी। अगर वही 3500 करोड़ रुपए हिंदू धर्म के लिए खर्च किए जाएं, हिंदू धर्म के कार्यों में खर्च किए जाएं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी गरीब नहीं रहेगा हिंदू समाज में। जिस प्रकार वो फंडिंग करते हैं ना धर्मांतरण के लिए, आपने कहा पैसों से फंडिंग होती है, धर्मांतरण होती है, वही सत्य है। मेरे गांव में कम से कम 15 परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। और आड़ क्या थी? सत्संग की आड़ थी, कि सत्संग हो रहा है गांव में। मैंने ध्यान नहीं दिया कि सत्संग हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लोग रुचि ले रहे हैं, मुझे प्रसन्नता हुई। लेकिन एक दिन पता चला कि ये कोई सत्संग करने वाला हिंदू ही नहीं है, वो तो भाई साहब यीशु यीशु चल रहा है वहां पे, मेरा यीशु यीशु। मेरा बुद्धि चकराई। मैंने बजरंग दल वालों से बात की। बजरंग दल वाले मथुरा में एक्टिव नहीं थे, उन्होंने कहा हमारी कोई टीम नहीं है। मैंने वीएचपी वालों से बात की। वीएचपी वालों ने कहा कि हम प्रयास करेंगे। मैंने 2 हफ्ते इंतजार किया, वो हफ्ते में एक ही दिन आता है, बृहस्पति वाले दिन। कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने ट्विटर पर लिख के डाल दिया पूरा कहानी कि ये गांव है, ये थाना है, ये व्यक्ति का घर है, यहाँ पे धर्मांतरण का खेल चल रहा है, और 15 से ज्यादा घर धर्मांतरित हो चुके हैं। उसी वक्त पुलिस आती, उत्तर आता है 1 मिनट बाद कि आपका थाना कौन सा है। मैंने थाना बता दिया, ग्राम कौन सा है वो बता दिया। पुलिस आती है और डंडों से अच्छा स्वागत करती है, और आज 3 महीने हो गए, अभी तक एक भी ईसाई नहीं झांका गांव में। तो ये जरूरी है, इसलिए यहाँ पर किसी को भी दिखे एक्शन लेना चाहिए। लोकेश जी, मैं इसके लिए आपको भी साधुवाद दूंगा। मैं ये इतना कहना चाहूंगा, हम सभी सनातनियों को, हम सनातन धर्म के लोगों को सजग होना पड़ेगा। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में एक जाति विशेष ही ईसाई धर्म को माने अंगीकार कर रहे थे, जो उरांव जाति बोला जाता है, आदिवासी होते हैं, बहुत सरल होते हैं, सौम्य होते हैं। तो वो जाति जब ईसाई धर्म को स्वीकार करना शुरू किया, तो यादव, ब्राह्मण, वर्मा, गुजर, अन्य नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अन्य लोग, सभी लोग देखते रहे भाई साहब, वो कोई बात नहीं, वो लोग ईसाई बन रहे हैं, बनने दीजिए। लेकिन अभी वर्तमान में सभी जाति के लोग ईसाई धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, उनके प्रलोभन में आ रहे हैं। मैंने कहा था कि गरीबी का फायदा उठाए थे, मैंने कहा था अशिक्षा का फायदा उठाए थे, मैंने कहा था स्वास्थ्य का फायदा उठाए थे। लेकिन अब, क्योंकि अब गरीबी नहीं है लोकेश भाई, अब इस अशिक्षा नहीं है, अब स्वास्थ्य के लिए गांव गांव में छोटे छोटे हॉस्पिटल खुल गए। अब मुद्दा वो नहीं है। अब मुद्दा क्या है भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूं, वो जो आप एकदम बहुत बढ़िया चिंतन, आपका बहुत बढ़िया विचार है, मैं आपके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। भाई साहब, हम लोग अपने बालकों को, या हम लोग, हमारे माता पिता दादा दादी, यदि हम लोगों को सर्वप्रथम सनातनी बनाते, न कि हमें इंजीनियर बनाते, न कि हमें डॉक्टर बनाते, न कि हमें साइंटिस्ट बनाते, हमें सर्वप्रथम अपने धर्म के प्रति कट्टरता दे देते कि सनातन धर्म से बढ़कर इस दुनिया में कोई धर्म बढ़िया नहीं है। इस सनातन धर्म में प्राणी मात्र का हित करने का इसमें सूत्र है। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, और इसी से विश्व का कल्याण हो सकता है। ऐसा यदि हम बालकपन से, हमारे गुरुकुलीय शिक्षा में ऋषियों ने लिखा कि गर्भाधान, जब गर्भाधान हो जाता है, उस
गर्भ में आते ही मां क्या करे, अच्छा विचार सोचे, ठीक है नहीं, बढ़िया विचार करे, तो वो बालक के अंदर भी, वो जो गर्भ में अभी बालक है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। भाई साहब, ये कहा जाता है कि अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह वेदन करना सीख गया था। तो ये एकदम इसका कहना चाहिए, रात दिन यदि उस विषय पे चर्चा करेंगे। एक आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, जिनके हम लोग अनुयायी हैं, उन्होंने संस्कार विधि नामक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने उदाहरण दिया कि बालक जब मां के गर्भ में रहे तो माता को अति क्रोध नहीं करना है, अति लोभ नहीं करना है, अति कटु, अति तिक्त आदि आहार नहीं करना है। गुस्सा हो जाने से उस बालक के उसमें प्रभाव पड़ेगा, बच्चा गुस्सैल होगा, ये लिख रखे हैं। हम लोग क्या करते हैं, अब कहना चाहिए बच्चा पैदा करना एक ऐसा हो गया, भाई ईश्वर ने दे दिया, हम वहां से निर्माण करना नहीं चाहते हैं, इसको हम लोग आकस्मिक बच्चा पैदा हो गया ऐसा मानते हैं, वो ईश्वरी की देन है, अपना देन नहीं समझते हैं। भाई साहब, मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे माता को पहला गुरु कहा गया है, मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, पुरुषो वेद। और उसके बाद जैसे ही बच्चा पैदा हो जाए, कम से कम 3-4 साल तक मां शिक्षा दे, धर्म शिक्षा दे, क्योंकि माता से जितना बालक ग्रहण कर सकता है, अन्य से इतना जल्दी नहीं ग्रहण कर सकता। उसके बाद कम से कम 3-4 साल तक पिता दे, पिता उसको बढ़िया बताए, वो पूरा सामाजिक गतिविधि बताए, सारा चीज धर्म के विषय में बताए। ऋषि दयानंद लिखते हैं गायत्री मंत्र का अर्थ सहित उसको, ठीक है नहीं, ये दुनिया में भूत प्रेत टोना टांगेन आदि आदि जो, ठीक है नहीं, दुनिया में प्रचलित है, उसके विषय में बता दे कि ये सब मन गढ़ंत हैं, ये कोई चीज नहीं है, बालक को बताए। लेकिन भाई साहब, मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, यही हमारी कमजोरी आ गई। हमने बालक को, छोटा सा बालक है, अभी चौथी का 4 साल का नहीं है अभी, ठीक है नहीं, 4 साल से स्कूल भेजना शुरू कर दिए और उसके कान में भर रहे हैं, बेटा तेरे को इंजीनियर बनना है, तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को पायलट बनना है, ठीक है नहीं, ये उसको शिक्षा दे रहे हैं। उस समय तो बच्चों को इतना कहना चाहिए, बेटा तेरे को धार्मिक बनना है, क्योंकि वो इंजीनियर बन जाने से, भाई साहब, वो डॉक्टर बन जाने से, इंजीनियर बन जाएगा तो जिस पुल को बनाएगा वो 20 साल का वो गारंटी रहेगा, वो 10 साल में ढह जाएगा। और जिस डॉक्टर को हम लोग लोगों के जान बचाने के लिए डॉक्टर बनाया था, तो वही डॉक्टर, ये आता है टीवी के माध्यम से, समाचार के माध्यम से सुनते हैं कि डॉक्टर लोग किडनी तक को निकाल के बेच दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में धर्म के विषय में कोई भी संस्कार डाला नहीं गया। तो वो देखो, वो भयंकर पैसा घूस दे करके डॉक्टर बना, भयंकर ऐसे विद्यालय में डोनेशन देके पढ़ा, तो वो व्यक्ति तो एन केन प्रकारेण वो पैसा वसूलना चाहता है। विषय हमारा नहीं है लोकेश भाई, हमारा विषय में आते हैं। लोकेश भाई, बीच में थोड़ा सा ये कॉल आ गया था, तो ये क्या हुआ, इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल, फिर फोन भाई वही गड़बड़, इसीलिए मैं वहां लोकेश भाई उसमें करना चाह रहा था। हाँ, 1 मिनट लोकेश भाई, मैं क्षमा चाहूंगा, दूसरे फोन में उनको बोल देता हूँ। हाँ, बोल दीजिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा भाई साहब, इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रत्येक बालक को पढ़ाना चाहते हैं। भाई साहब, ईसाई कैसे बनाता है बताता हूं मैं। वो लोग हमारे छोटे से बालक को क्या कहते हैं, गाड़ी को धक्का देने के लिए बोलते हैं और बोलो जय श्री राम बोलिए,
और जय श्री राम बोलते हैं, बालक चिल्ला करके स्टार्ट नहीं होता भाई साहब। उन्होंने कहते जय श्री कृष्ण बोलिए, और ठेलते हैं, नहीं होता है। बोले हनुमान बहुत ताकतवर है, जय बजरंग बली बोलिए, नहीं स्टार्ट होता है। अब बोलते हैं जय यीशु की, ऐसा बोलिए, और जय यीशु बोलते हैं, जय यीशु की जैसे ही उच्चारण होता है, ठेलते हैं, तो क्या होता है भाई साहब, गाड़ी स्टार्ट। बच्चों के अंदर क्या असर पड़ेगा, वो बच्चों के मस्तिष्क में कर जाता है। एक ये लोग क्या है, एन केन प्रकार जैसा भी हो, हमारे बालकों के ऊपर में असर डालते हैं। ये क्या करते हैं, राम की मूर्ति ले लेते हैं, भगवान कृष्ण की मूर्ति ले लेते हैं, और क्या करते हैं, एक वैसा ही रंग का उनका ईसा मसीह का लकड़ी का मूर्ति होता है, और बोलते हैं जय श्री राम बोलिए। तो जय श्री राम बोल करके वो श्री राम जी के मूर्ति को पानी में डालते हैं, और पानी में डालने से क्या होता है, वो पत्थर मूर्ति है वो तो डूब जाता है भैया जी, डूबेगा। कृष्ण जी का मूर्ति डूब जाता है। और उसके बाद तो जय ईसा मसीह की बोलिए, और वो लकड़ी। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, तब तक मैं लोगों के कमेंट का जवाब दे देता हूं। जी पांडे ब्लॉग जी, मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया है और उसी नाम से दूसरा अकाउंट बनाया है, उस पर आप जुड़ जाइए। लोकेश तिहरिया नाम से ही है, वही डीपी लगी हुई है, उसी से आप जुड़ जाइए। नमो नमो, जय श्री राम। पांडे ब्लॉग जी, आप मेरी दूसरी आईडी से जुड़ सकते हैं, लोकेश तिहरिया नाम से ही है, और फोटो वही लगा हुआ है, वही फोटो है, आप जुड़ जाइए। वही थी कपिल मिश्रा जी का, मैंने इंटरव्यू फेसबुक पर डाल दिया। अब है कुछ चाटुकार और सेक्युलर कीड़े वामपंथी, उन्होंने ला दी। जी पांडे ब्लॉग जी, आपका मैं इंतजार करता हूं, रिक्वेस्ट आप भेजिए, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। देखिए टेक्निकल इश्यू है, अभी कॉल आया था आचार्य जी का, तो कल हम चर्चा करते हैं, कभी अर्जेंट जाना पड़ा है उनको, कोई कॉल आ गया था, तो आगे की चर्चा उन्होंने कहा है कल इसी समय पर मिलेंगे 8 बजे, और पूरा मुद्दा जो है धर्मांतरण का खेल चलता कैसे है और घर वापसी कैसे होती है, इसकी क्या क्रिया होती है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे कि आपने 1200 लोगों को कैसे घर वापसी करवाई। यह सारी चीजें आप सभी के लिए जानना जरूरी है। तो कल मिलते हैं इसी समय पे। जय हिंद, जय श्री राम।